यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन ऑनलाइन में सबसे ज्यादा मुश्किल व्हाट आई बिलीव क्या हो सकता है कि मोस्टली कभी किसी का इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं रहा हुआ अदर देन ये कि ऑफिस में अगर कोई किसी ने कॉल आती है अपने दूसरे रीजनल ऑफिसर्स के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो और बात है वरना अदर देन इट्स मैं उस दिन भी एक कुलीग को यही बता रहा था कि वो इंग्लैंड होता तो वो यही कह रहा था कि हमारे यहाँ भी इवन यूरोप में भी जो है ना ये चीज अभी तक फुली एडजस्ट नहीं हो सक रही कि वर्चुअल फिजिकल से वर्चुअल की तरफ आ गए ना तो मैं कहा मैं इट्स लाइक कि आप इसको सिंपल इस तरह लें कि आप जो है क्लास है या आपकी ट्रेनिंग हॉल है बस आप सिंपली पार्टिसिपेंट्स को फिजिकली एक स्पेस में नहीं है अदर देन दैट यानी ऑब्वियसली अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी आप करवाना चाह रहे थे और वो सारे लोग वहां पे एक जगह नहीं है तो वो इट्स डिफरेंट थिंग लेकिन आप इसको जस्ट टेक इट के you and the audience are still there just not present physically in the same dimension बस क्या कहते हैं यानी आप इसको जितना परेशान होंगे ना कि वो नो कि यार मैं ऑनलाइन कैसे करूंगा तो फिर तो कभी भी नहीं होगा ना इट ऑलवेज एवरी बैटल इज वन ट्वाइस ना फर्स्ट इन द माइंड एंड देन ऑन द ग्राउंड द सेम गोज कि अगर आप मेंटली इस चीज को प्रिपेयर नहीं कर रहे कि भाई मैंने ऑनलाइन सेशन अपना करना है ऑनलाइन क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो फिर तो क्लाइंट तो बेचारा बिल्कुल भी जो है वो भी उतना ही परेशान है ना जितने आप परेशान है लेकिन अगर आप उसको कॉन्फिडेंट और रीअश्योर करेंगे तो फिर वो भी कॉन्फिडेंट और रीअश्योर होगा अगर और इट्स योर मतलब कि इन टर्म्स ऑफ टीचिंग इट्स पार्ट ऑफ द फैकल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या कहते हैं बिजनेस में इट्स पार्ट के आप जिस बंदे के क्लाइंट के साथ अगर आप मीटिंग करने जा रहे हैं तो यू शुड बी द वन जो क्लाइंट को रीअश्योर करे ये ना हो कि क्लाइंट बेचारा आपको कह रहा है नहीं सर कोई मसला नहीं यार परेशान मत हो जाएगा तो इस वजह से तो आपको ये आई वुड बिलीव कि ये आप अगर आप करें ना कि बी कॉन्फिडेंट अश्योर्ड फर्स्ट द अदर पर्सन द पीपल दे विल रेसिप्रोकेट सर इसमें फिर मैं बात करूंगा कि वही बात आ जाती है हमें क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम हमें नहीं आती बेसिक हमारी जो बनाई जाती है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में हमें यही चीज़ है यार जो जितना बेहतर याद कर सकता है वो उतना आगे जाएगा टू बी ऑनेस्ट एंड सैडली हमारे बेसिक स्कूलिंग लेवल पे भी यही होता है कि वी टेस्ट आवर मेमोरी वी डोंट टेस्ट नॉलेज वी डोंट टेस्ट आवर हंगर फॉर नॉलेज वी जस्ट टेस्ट हाउ बेटर वी कैन मेमोराइज थिंग्स आप कितनी जल्दी मतलब क्वेश्चन का आंसर उस तरह लिख सकते हो आप कभी भी मतलब ये नहीं कि अब जब तक आप सिचुएशन बेस्ड में नहीं डालेंगे हमें और ये खाली यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं आई बिलीव ये कॉलेज भी नहीं स्कूल लेवल से आपको स्टार्ट करना चाहिए कि आप क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों को सिखाएं कि हाउ टू असेस थिंग्स हाउ टू एनालाइज थिंग्स कि अगर एक चीज़ आपके सामने एक एंगल से पड़ी है तो उसका दूसरा एंगल आपने किस तरह इंटरप्रेट करना है सिर्फ चीज़ वो नहीं होती अगर ये हाथ है इसकी सिर्फ फ्रंट साइड नहीं होगी देयर इज़ अ बैक साइड टू इट यू कैन नॉट मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन द फ्रंट साइड ओनली आपका पूरा मतलब जब तक आप क्रिटिकली नहीं एनालाइज करोगे आप जब तक इंटरप्रेट नहीं करोगे चीज़ों का आई डोंट बिलीव वी कैन एक्सेप्ट चेंज आई डोंट बिलीव वी कैन एक्सेप्ट मूव फॉरवर्ड एज नेशन ये जो आपकी डिजाइन थिंकिंग वाली बात है ना स्कैंडिनेवियन कंट्री आई एम नॉट श्योर स्वीडन है या कौन सा है उसमें क्या कहते हैं दे टीच यू दिस डिजाइन थिंकिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट वहां पे अप टिल 4th क्लास देयर आर नो एग्जाम्स ठीक है वो आपको बेसिक ह्यूमन इंटरेक्शन स्किल सिखाते हैं और डिजाइन थिंकिंग सिखाते हैं वो कहते हैं एग्जैक्टली वो दे राइट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ना ताकि जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी और रियल लाइफ में आता है तो इट्स नॉट समथिंग न्यू फॉर हिम वो शुरू से ही उसी पैटर्न पे चलता आ रहा है और उसके लिए इट्स लाइक कि बस थोड़ा ग्राउंड बड़ा हो गया अदर देन दैट उसके लिए वो चीजें उसको पहले से आती हैं सिमिलरली ये इसमें टोयोटा में वो रूट कॉज अप्रोच कहते होते हैं कि इफ यू आस्क अ क्वेश्चन इफ यू हैव अ प्रॉब्लम ना तो आस्क व्हाई 5 टाइम्स ना तो वो कहते हैं कि आप 5 दफा व्हाई पूछो ना किसी भी यानी एक प्रॉब्लम है अच्छा ये क्यों हुई आप एक और आई उसने कहा अच्छा इसकी वजह क्या है एक और तो कहते हैं वो व्हाट दे बिलीव कहते हैं कि कभी भी आपको 5 टाइम्स व्हाई ज्यादा नहीं पूछना पड़ता यू ऑलवेज गेट टू द कोर ऑफ द प्रॉब्लम तो वही आपकी बात डिजाइन थिंकिंग है वी आर नॉट टॉट हाउ टू थिंक ये एक सिचुएशन है आपकी ऑडियंस कौन होगी आप उसका आउटकम क्या चाहते हैं आप अप्रोच कौन सी यूज कर सकते हैं आपके पास बेस्ट तो वी आर नेवर टॉट इवन यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट चला जाता है बेचारा
और वो रियल लाइफ में कभी उसको सामना करना पड़ता है तो ही इज लाइक डूड आई नेवर स्टडीड दिस थिंग इन माय लाइफ। तो वो बेचारा फिर इंटरनेट से देखता है कि यार डिजाइन थिंकिंग क्या होती है, अभी आधे घंटे बाद मीटिंग है, तो बड़ी शर्मिंदगी होगी, वो कहेंगे भाई तुम तो बड़े काबिल स्टूडेंट थे तो तुम्हें ये भी नहीं पता। तो और nowadays all across America and Western Hemisphere ना, they are making design thinking as a subject compulsory at university level ना, इररिस्पेक्टिव कि आपका मेजर क्या है, साइंस है, आर्ट्स है, इंजीनियरिंग है, व्हाटएवर ना, डिजाइन थिंकिंग दे ऑल इंश्योर कि आपने डिजाइन थिंकिंग जो है वो जरूर पढ़नी है उसके, ताकि बिकॉज दे फील बट दे हैव रियलाइज ना कि इन द फ्यूचर आपको इसी तरह सिमिलर प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको हर बार नई कोई परेशानी आएगी जिसका मोर और लेस आपके पास एवोल्यूशन पहले का से। जमाना है, हर चीज एक से उड़ के एग्जैक्टली, एक आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सर आपने आप बुक, अगर बेसिक लेवल पे हम जी जी सर। मैं कहा आपने बुक का जिक्र किया था, तो अभी रिसेंटली इस लॉकडाउन में कौन सी बुक पढ़ी आपने, कोई रीडर ऑडियंस को बताए ना। सर मैंने वो उसकी एलो शिफक की पढ़नी स्टार्ट की थी। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ वेरी नॉलेजेबल वन, बट जो भी नहीं, बता हाँ मैंने बन गया, सो आई शिफक की स्टार्टेड विद पढ़ी दैट। हुई है, द 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ी हुई है, रूमी वाली। नहीं, वो भी पढ़ी हुई है मैं अभी, लेकिन उसकी दूसरी शुरू की है, द बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल। इस्तांबुल, सही है, सही 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 सही, ठीक हो तो गया। उसके ही मुझे उसके नॉवेल्स में मोस्टली खैर होता है, लेकिन उसके उसमें होता है वो जिस तरह लिखती है ना, इट ट्रांसफॉर्म्स यू, यू फील यू आर इन दैट प्लेस। इन दैट, आप उस टर्किश मार्केट की उसी तरह, या आप उसी दुकानों में बैठ के आप खुद विजुअली सब कुछ फील कर सकते हो, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल ऐसे ही है। और इतने एक्सटेंसिवली मेरा नहीं ख्याल ये डील करना इतना आसान होता है, और ना हर राइटर कर पाता है, जिस तरह वो आपको एक पूरा ट्रांसफर कर देती है एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में दूसरे वर्ल्ड बैठे में, बैठे। बिल्कुल ऐसे ही है, जबरदस्त जबरदस्त। सॉरी, अब आप बात कर रहे थे, मैं। सर मेरा ये मानना है अगर क्रिटिकल थिंकिंग हम स्कूल्स में भी अप्लाई करेंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी आवाम जो गुमराह होती है, जो राइट लेफ्ट हो जाती है, द ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलेज टू यूनिवर्सिटी के ये जो दिन होते हैं, मेट्रिक से यूनिवर्सिटी के बीच में मोस्टली दे डाइवर्ट। कोई ड्रग्स में पड़ जाता है, कोई पढ़ाई छोड़ देता है, और 100 तरह के मसले होते हैं। अगर आप एक बच्चे को बचपन से सिखाओगे ना कि सही गलत तो हम सिखाते हैं सर, लेकिन हम ये नहीं समझाते कि सही गलत में फ़र्क क्या है, सही सही क्यों है, गलत गलत क्यों है। बिल्कुल आपको बताया था यार, लेफ्ट नहीं जाना, लेफ्ट इज़ नो एंट्री। बच्चा लेफ्ट को नो एंट्री समझेगा, लेकिन एक अंदर से जो उसके एडवेंचर का थ्रिल होगा, जो हर बच्चे में एक होता है, हर इंसान में होता है, एक थ्रिल होता है, एक सब कुछ होता है। एक पॉइंट आएगा, वो कहेगा यार इधर क्यों नो एंट्री है। वो जब उस पर पढ़ेगा विदाउट सुपरविजन, विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, वो जाहिर है उस पर पढ़ सकता। अगर आप बजाय इसके आप बच्चे को सिखाते हैं लेफ्ट पे नहीं जाना क्योंकि वहां पे ये डेंजर है, ये मसला हो सकता है, ये आउटकम हो सकता है, ही वुड फार मोर अप्रिशिएटेड देन यू जस्ट सेइंग इट कि यार वहां पे नहीं जाना। सिमिलरली इज द केस विद ड्रग्स। अगर आप सिर्फ ड्रग्स के बारे में हम लोग ये बोलते हैं ड्रग्स नहीं करना गलत बात है, बच्चे कहते हैं ठीक है, लेकिन फिर वो देखते हैं यार आसपास दुनिया में चल रहे हैं, मूवीज में चीज़ कॉमन होती है, आसपास सर्कल में देख रहे हैं बंदे, कहते हैं यार ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों को तो कुछ नहीं हो रहा, तो फिर इसमें बुरा क्या। बजाय इसके अगर हम समझाए ड्रग्स इसलिए बुरे हैं, वो आपकी बॉडी के साथ इसलिए रिएक्ट करते हैं, वो आपको इस तरह एडिक्ट करते हैं, उसका ये नतीजा निकलता है। बच्चे उस चीज़ों को, बाकी चीज़ों को भी अपने लाइफ में उसी तरह अप्लाई करेगा। वो हर चीज़ को, एक पेप्सी पीने से पहले भी सोचेगा इस पेप्सी का मेरे अंदर ये नुकसान होगा, मेरी हड्डियों पे ये नुकसान होगा, मैं इसको पीऊँ या ना पीऊँ, जो उसकी अल्टीमेटली उसकी पूरी लाइफ बेहतर होगी। तो आई बिलीव क्रिटिकल थिंकिंग इज वन ऑफ द वेज या मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज वी कैन गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि चेंज हम तब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे जब तक हम क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर सकते चीज़ों को, और ट्रू उसके लिए दैट, हमें बेसिक एनालिसिस आना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए। ट्रू दैट, बिल्कुल, कुडंट एग्री मोर।